इग्नू का सॉल्ट पेपर लेके आया हूं बीपीसीसी 132। जी हां, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा और मैं लेटेस्ट पेपर लेके आया हूं, वो भी सॉल्ट। अब देखता हूं मार्क्स कैसे कटेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड सोशल साइकोलॉजी। सर एक बार पेपर दिखा देते बच्चे। ये रहा बीए जनरल का पेपर है, जून 2025 का पेपर है। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 2 आवर्स का पेपर है बच्चों, 50 मार्क्स का पेपर है। आपको कोई 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, 300 वर्ड्स ईच, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो देखो कैसे लिखा हुआ है। सोशल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल थॉट्स, कैसे सोचता है, उसकी क्या फीलिंग है, क्या बिहेवियर है। बेसिकली ये इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस बाय द एक्चुअल, इमेजिन और इंप्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ये कैसे आते हैं? इट इज डेवलप्ड एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ड्राइंग फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टू एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर। आज हम दोनों को बताने जा रहे हैं, लेकिन डिराइव कहां से होता है? एक साइकोलॉजी भी जुड़ती है इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आपको सोशल साइकोलॉजी समझनी है तो कुछ अप्रोचेस चाहिए आपको, जैसे सोशोलॉजिकल अप्रोच। अब इस अप्रोच में क्या होता है? तो दीज अप्रोचेस highlights distinct factors shaping social interaction or behavior and making discipline comprehensive and integrative। फिर से बच्चे एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझे। सिर्फ 20 मिनट मेरे साथ जुड़े रहना, आपके पूरे 50 मार्क्स, सिर्फ 20 मिनट। सोशल लॉजिकल अप्रोच में क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप प्रोसेस। इसका एम्फोसिस किस पे होता है? रोल्स पे, नॉर्म्स पे, क्लास पे एंड कलेक्टिव बिहेवियर इन शेपिंग इंडिविजुअल्स। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है? इट एग्जामिन्स इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस सच एज परसेप्शन, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। इट एक्सप्लेन हाउ इंटरनल प्रोसेस इंटरेक्ट विद सोशल सिचुएशंस। एक होती है बायोलॉजिकल अप्रोच, उसमें क्या होता है? इट स्ट्रेस द रोल ऑफ जेनेटिक, न्यूट्रल एंड हार्मोनल फैक्टर। इनके व्यूज होते हैं सोशल बिहेवियर पे एज पार्शली रूटेड इन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। एक होती है एवोल्यूशनरी अप्रोच, इट एक्सप्लेन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल वैल्यू। सोशल बिहेवियर्स कहाँ देखे जाते हैं? एज आउटकम ऑफ एवोल्यूशनरी प्रेशर। उसके बाद आते हैं आपके लर्निंग अप्रोच। ये किस पे एम्फसाइज करते हैं? कंडीशनिंग, री इन्फोर्समेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे। सोशल बिहेवियर कैसे लर्न होता है? थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। कॉग्निटिव अप्रोच, उसके अंदर क्या होता है? वो किस पे फोकस करता है? सोशल कॉग्निशन पे। इट इंक्लूड बिलीफ, स्कीमास एंड एट्रीब्यूशन। इट एक्सप्लेन हाउ पीपल इंटरप्रेट एंड प्रोसेस सोशल इंफॉर्मेशन। फिर आती है आपकी कल्चरल अप्रोच। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ कल्चर, वैल्यूज एंड शेयर्ड मीनिंग्स। बिहेवियर इज अंडरस्टूड इन इट्स सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद क्या आता है? इंटरेक्शन अप्रोच, मतलब ये कंबाइन करता है। इंटीग्रेट्स का मतलब होता है कंबाइन करना। इट कंबाइन इंडिविजुअल एंड सिचुएशनल फैक्टर। इसका एम्फोसिस किस पे होता है? डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड इन्वायरमेंट। फिर मैंने आपको समझाया है क्रिटिकल नोट के थ्रू, नो सिंगल अप्रोच कैन फुली एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर। सोशल साइकोलॉजी adopts an integrative perspective combining insights from multiple approaches। Conclusion क्या है? Various approach to social psychology offers complementary explanation. Together they enrich understanding by addressing biological, psychological, social and cultural dimension। और फिर क्या आता है? मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव होते हैं दैट स्ट्रेंथन बोथ थियोरेटिकल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कहां पे? सोशल लाइफ में। देखा, एक आंसर का रिदम होता है। पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर सारी अप्रोचेस बताई, हर अप्रोच की 1 या 2 लाइन लिखी ताकि उनको समझ में आए। सर पेपर में जाने से पहले सारी हेडिंग्स को ना, ठीक है ना, नेक्स्ट आंसर आप साथ साथ मेरे रीड कर लेना। सारी हेडिंग्स को क्या करो, एक रजिस्टर में पहले लिखो। मेरे से क्लास ले रहे हो ना, तो पहले हेडिंग्स लिखते रहो। हेडिंग गलत नहीं निकली पेपर में, हेडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो हेडिंग ये रही आपके सामने स्क्रीन पे, ये हेडिंग एक बार दोबारा दिखा दिया है, ठीक है ना। 8 की 8 हेडिंग्स स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से ली गई है, ठीक है ना। सोशल कॉग्निशन, इट रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच पीपल परसीव, इंटरप्रेट, परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिमेंबर करते हैं एंड जज इंफॉर्मेशन। किसकी? अबाउट द सोशल वर्ल्ड।
Although these processes help individual make sense of complex social situation, they are not always accurate. हमेशा सही नहीं है. Errors in social cognition arises because individual किस पे रिलाई करते हैं? मेंटल शॉर्टकट्स पे, प्योर बिलीफ से एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस पे. आगे बढ़े. अब हमने उसको अंडरस्टैंड बताया. अब फिर से सोर्स क्या है एरर्स का इन सोशल कॉग्निशन? सबसे पहले स्कीमास. दे आर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस. मतलब दे सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बट कैन डिजॉर्ट कर सकते हैं किसको? परसेप्शन को बाय फिल्टरिंग न्यू इंफॉर्मेशन. स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? दीज आर जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट सोशल ग्रुप्स. Stereotypes ignore individual differences and led to a biased judgment. इनकी judgment biased है. ठीक है ना? Mental shortcuts used to make quick decision while efficient, they often result in systematic errors. उसके बाद क्या होता है? इनकी availability. Judgments are based on information that is easily recalled. Recent events are overestimated in importance. उसके बाद आते हैं हम इनके representativeness में. People judge probability based on similarity to a prototype. This leads to neglect of actual statistical information. उसके बाद क्या आएगा? illusory. जो illusion से हिला है, illusory correlation. ये क्या करता है? एक perceive करता है relationship between variables when none exists. जब कोई exist नहीं करता. It strengthens stereotypes and false beliefs. उसके बाद आता है attribution error. उसमें क्या होता है? Error occur while explaining the cause of behavior. People often overemphasize personal factors and underestimate situational influence. फिर आते हैं confirmation bias में. They have a tendency to seek information that support existing beliefs. और उसके बाद contradictory evidence is ignored or discounted. उसके बाद क्या लास्ट आएगा? हेलो इफेक्ट. इसमें क्या होता है? ओवरऑल इंप्रेशन इन्फ्लुएंसेस स्पेसिफिक जजमेंट्स. वन पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट, इट कलर्स द इंटायर इवेल्युएशन. फिर मोटिवेशनल बायस. पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स इन्फ्लुएंस परसेप्शन. पीपल इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन वेज, वो खुद से, जहां पर वो सेल्फ स्टीम को देखते हैं, अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करते हैं. फिर से मेरे बच्चे क्रिटिकल नोट, कंपैरेटिव इनसाइट है, कॉन्क्लूजन्स है. आराम से पढ़ेंगे, आराम से. मैं आराम से लाइन मार्क कर रहा हूं. इनको एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप उन्नति के साथ जुड़े हो. एक बात यहां पर मार्क करने से पहले बता दूं, 5 साल के पेपर, 5 इयर्स के पेपर, पहले मेरी टीम को कांटेक्ट करो. लो, ये रहा नंबर आपकी स्क्रीन पे. 1 सेकंड टीम को कांटेक्ट करके 5 साल के पेपर ले लो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे फुल मार्क्स. क्योंकि जो बच्चा उन्नति के साथ जुड़ा है वो कभी परेशान नहीं हुआ है कि सर पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे. हम आप लोगों की हेल्प के लिए सब करते हैं. ये रहा चैनल, लाइक करा, सब्सक्राइब किया अभी तक, शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये देखो सारे सॉल्व पेपर लगाए हैं. हमारे सारे टीचर्स आपके लिए रात दिन काम कर रहे हैं ताकि आपको मिले बेस्ट पेपर, बेस्ट सॉल्यूशन. और सबसे पहला अपडेट, ये कॉन्वोकेशन हुई थी, सबसे पहले अपडेट हम लेके आए. सबसे पहले गुड न्यूज आपके रिजल्ट की भी मैं ही लेके आऊंगा. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अपडेट देते हैं. फिर आ जाओ unnatieducations.com/ignu पे. कोई भी एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, या आपको हमारे नोट्स से स्टडी करना हो, इग्नू नोट्स. ठीक है, मेरी टीम को कांटेक्ट करो और उनसे लो, अभी लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. आते हैं डिस्कस द वेरियस स्टाइल्स एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने के लिए कुछ बैरियर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है. आओ देखते हैं. अब बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू. वही, अगर हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो देयर मस्ट बी सम बैरियर्स जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन थ्रू विच थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल्स. इट प्लेज अ जरूरी रोल इन सोशल इंटरेक्शन, और जो ग्रुप की फंक्शनिंग होती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर करता है क्लैरिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन. वेयर एज जो इनइफेक्टिव होता है, इट लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट. सोशल साइकोलॉजी बेसिकली एग्जामिन करती है कम्युनिकेशन के स्टाइल को एंड बैरियर्स को, ताकि वो अंडरस्टैंड करती है कि सोशल बिहेवियर ने जो इन्फ्लुएंस किया है इन इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कॉन्टेक्स्ट. स्टाइल्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? सबसे पहला आता है पैसिव कम्युनिकेशन, कैरेक्टराइज्ड बाय अवॉइडेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड ओपिनियंस.
इंडिविजुअल कैसे प्रायोरिटाइज करता है अदर नीड्स को, इट लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। एग्रेसिव कम्युनिकेशन होता है इन्वॉल्विंग एक्सप्रेसिंग थ्रू फोर्सफुली और सही से रिस्पेक्ट ना देना। इट वायलेट्स अदर राइट्स एंड ऑफन रिजल्ट इन हॉस्टिलिटी और लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट। फिर रहता है पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन, इट कंबाइंस इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस विद हिडन एग्रेशन। फीलिंग्स आर एक्सप्रेस थ्रू सरकाजम, साइलेंस चुप रहना, और विड्रॉल। फिर आता है असर्टिव कम्युनिकेशन, मतलब इट इन्वॉल्व्स क्लियर डायरेक्ट एंड रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स और आपकी फीलिंग्स का। ये बैलेंस करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड प्रमोट हेल्दी इंटरेक्शन। बैरियर्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? सबसे पहले है फिजिकल बैरियर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज नॉइज, डिस्टेंस और आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करता है? ट्रांसमिशन को डिसरप्ट करता है एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज होता नहीं है। एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस, दे इफेक्ट अटेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू मैसेज। फिर आते हैं हमारे सिमेंटिक बैरियर्स, डिफरेंस है लैंग्वेज का, सिंबल का, मीनिंग का, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है व्हेन वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग टू सेंडर एंड रिसीवर। एक होता है प्रिसेप्चुअल बैरियर, arise from individual differences in perception and experience. People interpret the same message differently. दोनों अलग अलग, बात एक है, अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। कल्चरल बैरियर क्या होता है? वैल्यूज, नॉर्म्स और कम्युनिकेशन के पैटर्न्स अलग है। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग अफेक्ट इंटरेक्शन अक्रॉस ग्रुप। उसके बाद आता है एटीट्यूड बैरियर्स, प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स, रिजिड एटीट्यूड्स, दे प्रिवेंट ओपननेस एंड अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग्स। बच्चे क्रिटिकल नोट पढ़ेंगे, फिर से कंक्लूजन पढ़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं मार्क कर रहा हूं एक एक लाइन, आप रीड करते जाइए, वीडियो पॉज करिए, पहले सारी लाइन रीड करिए जो मैंने मार्क करी है, आराम से वीडियो को जूम करके देखिए, मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड मार्क कर रहा हूं। कंक्लूजन लिखे बिना आंसर को खत्म नहीं करना है। 5 साल के पेपर करने हैं, हेडिंग्स को अच्छे से लिख लिख के याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन। 3 चीजें पूछिए, ये 2 मार्क्स की, ये भी 2 मार्क्स की, ये 6 मार्क्स की, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। चलिए देखते हैं। एटीट्यूड क्या है? एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है सोशल साइकोलॉजी का, एंड ये रेफर है रिलेटिवली एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बिलीव्स पे, फीलिंग्स पे, बिहेवियरल टेंडेंसीज पे टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, पीपल और इश्यूज। ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को इवेल्युएट देयर सोशल वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्ड कंसिस्टेंटली टू सोशल स्टिमुलाई। अंडरस्टैंड करते हैं इन स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शंस को कैसे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट। ये क्या है? कॉग्निटिव कंपोनेंट, इट रेफर्स टू बिलीफ, आइडियाज एंड थॉट। किसके लिए? एक ऑब्जेक्ट के लिए। इसके अंदर नॉलेज इंक्लूड है, ओपिनियन और एक्सपेक्टेशन। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? इट इन्वॉल्व्स फीलिंग और इमोशनल रिएक्शन टुवर्ड्स द, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। एक होता है बिहेवियरल कंपोनेंट, इट रिलेट टू द टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? इंटेंशन और एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव, किसी चीज को भी पॉजिटिव लेना, वो कहता है ना आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है किसी चीज की तरफ, न्यूट्रल एटीट्यूड है, एक्सप्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिट में क्या आता है? कॉन्शियसनेस एंड ओपनली एक्सप्रेस एटीट्यूड, इट कैन बी मेजर्ड थ्रू सेल्फ रिपोर्ट। उसमें क्या होता है? पॉजिटिव में आपको क्या लिखना है? फेवरेबल इवेल्यूशन है, मतलब लीड्स टू अप्रोच बिहेवियर। अनफेवरेबल एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव अप्रोच। न्यूट्रल, ना ज्यादा पॉजिटिव सोच रहा है ना ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है ना। शोज इंडिफरेंस और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इवेल्यूएशन। इम्प्लिसिट एटीट्यूड देखते हैं बच्चों, अनकॉन्शियसनेस एंड ऑटोमेटिक इवेल्यूशन। ये क्या करते हैं? मे इन्फ्लुएंस बिहेवियर विदाउट अवेयरनेस। आज ही फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड पे आते हैं। सबसे पहला है नॉलेज फंक्शन, ये हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन। ये अनसर्टेनिटी रिड्यूस करता है और सिंप्लीफाई करता है किसको? सोशल वर्ल्ड को। उसके बाद आते हैं यूटिलिटेरियन फंक्शन को, एटीट्यूड डेवलप टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइज पनिशमेंट। ये गाइड बिहेवियर है टुवर्ड्स डिजायरेबल आउटकम। उसके बाद आता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, इट अलाउस एक्सप्रेशन ऑफ कोर वैल्यूज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, इट हेल्प इंडिविजुअल अफर्म देयर आइडेंटिटी। फिर आता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, इट प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम फ्रॉम एंजाइटी और थ्रेट्स। ये जस्टिफाई करते हैं एक्शन को एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। इजी इजी। फिर से क्रिटिकल नोट, कंक्लूजन और कीवर्ड एंकर। बार बार सर आप एक ही चीज क्यों देते हो? जब भी हम कोई भी चीज लिखते हैं आप उसके कंक्लूजन्स देते हो और उसको, बेटे प्रॉपर एंडिंग से आपको मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। हर चीज से हम वो करते हैं। कीवर्ड एंकर आपका क्या काम कर रहे हैं? आपको हेडिंग याद दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन 5, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक्सप्लेन द वेज, आपको तरीके बताने हैं इनको कम कैसे किया जा सकता है।
बच्चे देखेंगे जब भी ऐसे डिफरेंस आएगा ना, पहले एस्पेक्ट्स लिखो, लाइक इसका मीनिंग क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, नेचर क्या है, वैलेंस क्या है, फॉर्मेशन क्या है। आराम से 2 मिनट वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करना स्टार्ट करो, ठीक है। 5 साल के पेपर लेने के लिए बोला है टीम से, अभी तक आपने कांटेक्ट नहीं किया है मेरे ख्याल से, कर लो। मैं फिर बोल रहा हूं 5 साल के पेपर कर लो, कोई गेस्ट पेपर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, गेस्ट पेपर तब लेना जब तुम 5 साल के सॉल्व पेपर कर चुके हो। आंसर्स की प्रेजेंटेशन मैटर करती है, सिर्फ कहीं से भी पढ़ लोगे ये वाला वर्ड बेवकूफी वाला वर्ड है। फिर बोल रहा हूं, जिस तरीके से हमने आपको यह आंसर प्रेजेंट किया है, एक प्रोफेशनल वे में किया है, इग्नू की बुक से ही आंसर होना चाहिए, तरीका होता है आंसर लिखने का। ये देख लो किस तरीके से आंसर लिखा गया, हेडिंग्स लिखी गई हैं। ये इसलिए तो लिखी गई हैं ताकि एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स काट ना सके। तभी हर बात के नीचे क्रिटिकल नोट और प्रॉपर कंक्लूजन दिए गए हैं, ताकि कोई भी गलती से भी गलती ना हो एग्जामिनर को मार्क्स काटने में। किसी भी तरीके का सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, कोई प्रैक्टिकल फाइल, गेस्ट पेपर चाहिए हो, सॉल्यूशंस तो हम दे ही रहे हैं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चाहिए हो, तो प्लीज मेरी टीम को अभी कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पर। और लाइक और सब्सक्राइब आपने कर लिया है, ठीक है। अब प्रो सोशल बिहेवियर क्या होते हैं, एक्सप्लेन द बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर करेंगे। आप नेक्स्ट पेपर के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको नेक्स्ट किस पे सॉल्यूशन चाहिए। इट रेफर्स टू द वॉलंटरी एक्शन इंटेंडेड टू बेनिफिट अदर्स और सोसाइटी एट लार्ज। Such behavior include helping, sharing, comforting, and cooperating. One important concept explaining reduce helping in group situation is the bystander effect. ये क्या हाईलाइट करता है, रोल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन हेल्पिंग बिहेवियर। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट दैट बेनिफिट अनदर पर्सन, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व पर्सनल गेन। हेल्पिंग बिहेवियर, इट रेफर्स टू एक्शन परफॉर्म टू असिस्ट अदर, इट कैन बी मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और इंटरनल सेटिस्फैक्शन। ऑल्ट्रुइज्म इज अ फॉर्म ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर मोटिवेटेड प्योरली बाय कंसर्न फॉर अदर्स, इट इन्वॉल्व्स हेल्पिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। बायस्टैंडर इफेक्ट क्या है, it refers to reduced likelihood of help in the presence of other. As the number of bystander increases, helping decreases. Difficulty of responsibility, individual assumes other will intervene. अरे उसको लग रहा है वो कर लेगा यार, मेरी वजह से क्या ही होएगा। अरे सब अगर ऐसा ही सोचेंगे तो करेगा कौन। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग इज रिड्यूस, सब एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं और काम नहीं होता है। Pluralistic ignorance, people look to others for cues about the situation. If no one reacts, the situation is just as non-emergency. 6 बंदे खड़े हैं, कोई एक्शन रिएक्शन ही नहीं ले रहा, तो सबको लगेगा यार इतनी जरूरत नहीं है, या कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे हम फंस जाए। बेमतलब का चीज बिगड़ गया, बेमतलब का काम बिगड़ गया। Helping involves noticing the event, interpreting as an emergency, assuming responsibility, deciding how to help, implementing help, or failure at any stage results in no help. Role of competence and cost, it lack of skills or fear of harm reduces intervention. Perceived cost influence the final decision to help. देख रहे हैं आप, क्रिटिकल नोट आ गया है आपके सामने, कंक्लूजन आपके सामने है, कीवर्ड एंकर आपके सामने है। ध्यान से बच्चों देखेंगे, नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी लिखेंगे, हेडिंग्स जरूर लिखेंगे। एग्रेशन, गुस्सा, डिस्कस द वेरियस स्टेज ऑफ गुस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।